हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया जाता है हमारी लाइव क्लासेस के अंदर। जैसा कि हम पिछले 2 दिनों से सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने पिछले 2 दिनों के अंदर टाइप 1 और टाइप 2 के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जितनी भी पॉसिबिलिटी थी क्वेश्चनों की, उन सब पॉसिबिलिटी को हमने अच्छे से देखा और समझने का प्रयास किया। आज हम बिना टाइम को गवाए सीधा टाइप नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर देखना अपने को किस प्रकार के क्वेश्चन दिए मिलेंगे। यहाँ पर अपने को दे रखा कि एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 32,400 रुपए का एक ऋण लिया। यानी अपने को प्रिंसिपल की तो अमाउंट दे दी 32,400 रुपए। ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का 1/4 है जितने अवधि के लिए ऋण लिया गया। यहाँ पर अपने को एक अलग बात ये बताई गई है, ना ही तो अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है और ना ही अपने को टाइम पीरियड दिया, लेकिन बता क्या दिया अपने को कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उन वर्षों की संख्या का 1/4 है। यानी मैं कहूं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है जी, T/4। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है, आप कहोगे जी रेट ऑफ इंटरेस्ट समय का 1/4 दिया गया है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में 11,464 रुपए का ब्याज का भुगतान किया है तो अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रखी है। ठीक है, यानी कुछ अलग दिया है। वो क्या जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को देने की बजाय इसने इन दोनों के बीच में रिलेशन को दे दिया है और अपने को बस यही देखना है कि इनका रिलेशन क्या है। अब देखना जी, अपने को वही फॉर्मूला जी, मूलधन 32,400 गुणा दर। दर है नहीं लेकिन मैं कहूंगा जी है। आप कहोगे जी T/4 इंटू जी समय। टी किसके इक्वल होगा जी, ब्याज की इक्वल हो गया 11,664 के इक्वल होगा। जो कटता है वो काट लेंगे, 4 से काटोगे 4×8 = 32, 4 से 4 एकम 4 और 2 जीरो। ठीक है जी, 8 एक 9, तो आप कहोगे 6 4 10 6 16 17 18। ये दोनों संख्याएं जो है वो 9 से कट सकती है। 9 से भाज्यता का नियम आपको पता ही है। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से भाग जाता है तो वो संख्या भी पूरी पूरी 9 से भाग जाएगी। तो अपने को यही करना, 9 से काटेंगे 9 81, 2 जीरो। 9 से काटोगे 9 एकम 9, 26, 9 दूनी 18, 8 6 86, 9 9 81, 54, 9 6 54। ठीक है, देखेंगे 9 6 15, 2 17 18, फिर से 9 से काटेंगे तो आप कहोगे जी 100। 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 39, 9 चौके 36, 56, 9 6 9 एकम 9, 39, 9 चौके 36, कितना बच गया 3 मिल गया 36, 9 चौके 36। ठीक है जी, तो टी गुना टी करेंगे, टी गुना टी कितना जी, आप कहोगे जी T² हो गया किसके इक्वल, 144/100 के इक्वल। ठीक है जी, आप जब टी का वैल्यू निकालोगे तो कहोगे जी टी की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे जी 12/10 के इक्वल। ठीक है, सॉरी एक संख्या रह गई, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यानी इस 100 को हम मल्टीप्लाई में कर देंगे, 100 उस साइड में, इस 100 से 100 काट देंगे, एक बात, यानी इस 100 से इस 100 काट देते, दोनों बात बराबर। तो T² किसके इक्वल बचेगा, आप कहोगे जी T² जो है वो किसके इक्वल बचेगा, 144 के इक्वल बचेगा। और T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे जी T की वैल्यू आ जाएगी 144 का रूट। और 144 का अंडर रूट कितना होता है, आप कहोगे जी 12। यानी आपकी समय अवधि कितनी आ गई, आप कहोगे जी 12 वर्ष समय अवधि आ गई। मैं कहूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, आप कहोगे जी समय का 1/4, 12 का 1/4, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी कहोगे आप सीधा बता दोगे जी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 3% है। अपने को इतना सा करना है, इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं करना। फिर से बता देता हूं अपन ने क्या किया, क्या है। हमने फॉर्मूला लगाया है, मूलधन कितना दे रखा है, आप कहोगे जी 32,400 इंटू दर। दर कितनी थी, आप कहोगे जी समय का चौथाई हिस्सा गुणा समय भाग में 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 किसके बराबर होगा जी, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा, 11,664 के बराबर होगा। 2 जीरो से हमने 2 जीरो को, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो आप कहोगे जी 4 से काट देते हैं, 4×8 = 32, 4 एकम 4, 9 से काटा 9 9 81, 9 से काटा 9 एकम 9, 26, 9 दूनी 18, 1296। इस 9 से फिर से काटा 9 एकम 9, 9 चौके ठीक है। तो टी गुना टी, T² का मान कितना आ गया जी 144। तो जब टी की वैल्यू निकालेंगे तो 144 का रूट, आप कहोगे जी टी की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे जी टी यानी समय कितना है 12 वर्ष।
समय 12 वर्ष है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? आप कहोगे जी इस समय का 1/4 है। 1/4 कितना है? आप कहोगे जी 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। तो टाइप 3 में अपने को इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए मिलेंगे, जहां पर अपने को प्रिंसिपल दे देगा, सिंपल इंटरेस्ट दे देगा, या अपने को अमाउंट भी दे सकता है, लेकिन अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के बीच में क्या दिया मिलेगा? कोई ना कोई रिलेशन दिया मिलेगा, और उसी रिलेशन को अपने को ध्यान से देखना। तो यदि आप ध्यान से समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन टाइप 3 का उतार लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन जो है वो आप प्रैक्टिस के तौर पर कर लीजिएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं जी, अपने को दिया क्या गया है? जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर के आधे के बराबर है, यानी जो समय है वो कितना है? आप कहोगे जी समय जो है वो रेट का आधा है। समय जो है वो रेट का आधा है। तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है, यानी मैं कहूँ मूलधन 8 है तो ब्याज कितना होगा? आप कहोगे जी मूलधन 8 है तो ब्याज कितना होगा? 1 रुपया होगा। मूलधन 8 है तो ब्याज कितना होगा? आपने कहा जी 1 रुपया, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप कहोगे जी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू समय कितना है? आप कहोगे जी रेट ऑफ इंटरेस्ट का आधा। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 किसके बराबर है जी? सिंपल इंटरेस्ट की। 2 से काटा जी 4, 4 से काटोगे जी 25, तो आर स्क्वायर कितनी हो जाएगी? आप कहोगे जी 25, और यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी? आप कहोगे जी 5। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई? 5। अपने को पूछा क्या क्या है? 15,000 रुपए के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज बताना है, तो बता देंगे मूलधन कितना हो गया जी? 15,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 गुणा समय, तो आप कहोगे जी समय कितना दे रखा है अपने को? 8 वर्ष। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 5 8 40, 40 को 150 से गुणा करोगे तो आप कहोगे जी 6,000 रुपये जो है वो क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज आ जाएगा। किसका आ जाएगा? 15,000 रुपए पर 8 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जब 5% हो तो ब्याज कितना आएगा? आप कहोगे जी 6,000 रुपए क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। तो अपने को टाइप 2 में सामने वाला इसी प्रकार के क्वेश्चन दे रहा होगा। अपने को बस ध्यान से देखना है कि रिलेशन क्या दे रखा है। रिलेशन ये रहा कि वर्षों की संख्या क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का आधा है। वर्षों की संख्या जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का आधा है। इतना ही अपने को करना है। चलो अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, और सभी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर पेपरों में कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आए मिलेंगे आपको। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उसी राशि का 1/4 है, यानी मैं कहूँ मूलधन 4 होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? आप कहोगे जी 1 रुपये है। प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या का 4 गुना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? आप कहोगे जी समय का 4 गुना। तो मूलधन गुणा दर कितना है? आप कहोगे जी समय का 4 गुना इंटू समय मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 इक्वल टू साधारण ब्याज। 4 से काटोगे जी 25, और टी स्क्वायर कितना आ जाएगा? आप कहोगे जी 25/4। टी की वैल्यू आप कहोगे जी इनका रूट करेंगे तो 5/2। ये तो आ गया जी अपना समय, ये तो आ गया अपना टी की वैल्यू आ गई 5/2। अपने को दिया क्या गया? ठीक है जी, यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट और बता देंगे तो 5/2 का 4 गुना, आप कहोगे जी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? 10%। उसके बाद यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ा दी जाए 6 वर्षों के लिए 3600 रुपए पर साधारण ब्याज, मूलधन की बार 3600 है, गुणा दर इसकी 2% बढ़ा के दे दी 12, गुणा समय 6 वर्ष अपॉन 100, ब्याज निकालना है 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 6 के 72, और 72 को 36 से मल्टीप्लाई करना है। 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूनी 12, 1 7 6 के 42 और 1 43, 7 6 के 42 और 1 43, 3 दूनी 6 7 या 21, तो आपको 2 6 3 9 5 2 2592 क्या आ जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर।
तो टाइप 3 में सामने वाला अपने को इसी प्रकार के क्वेश्चन दे रहा होगा और अपने को इस क्वेश्चन जो है वो बड़ी ही आसानी से इनके बीच में रिलेशन को देखकर और अच्छे से समझ के करने, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन जो है वो नहीं आएंगे। ठीक है जी, टाइप नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। टाइप नंबर 4 में अपने को क्या कर रहा है कि 8,400 रुपये है, एक धनराशि रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है जी 8.75%, 8.75% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मूलधन 8,400 रुपये, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निश्चित अवधि में 11,040 रुपये हो जाती है। यानी अपने को निश्चित धन दे दिया, अपने को क्या दे दिया जी, मूलधन दे दिया। तो मैं कहूंगा सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, आपको होगी जी 11,040 में से 8,400 कम कर लेते हैं, 6 4 10 में 4 गया 6, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, यही बचा। तो आप कहोगे जी सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है, 2,646 रुपये। तो यहां से मूलधन 8,400 गुणा दर कितनी है, आप कहोगे जी 8.75 इंटू समय दे नहीं रखा अपॉन 100 इक्वल टू कितना है, आप कहोगे जी 2,646 रुपये, यही दे रखा है। ठीक है जी, इन दो जीरो से हमने इन दो जीरो को काट दिया। यदि आप चाहो तो इसकी दशमलव को हटाओगे तो अपोन में क्या आ जाएगा जी, 100 आ जाएगा, अपोन में 100 आ जाएगा। 25 से काट लेंगे, 25 चौके 100, 25 से काटोगे 25 या 75, 12 125, 25 5 125, इस 4 से काटोगे आप कहोगे जी 21। ठीक है, 21 से काट लेंगे या 7 से काट लेंगे, 7 5 35, 7 से काटोगे 7 या 21, कितने बज गए 54, 7 7 49, 56, 7 8 56। ठीक है जी, 7 से फिर काट लेते हैं इसको, 7 या 21, 7 से काटोगे 7 5 35, 7 चौके 28, 3 से काटोगे आप कहोगे जी 3 एकम 3, 24 3 8 24। तो टाइम कितना आ जाएगा, आप कहोगे जी टाइम का माना गया 18/5। ठीक है, बाकी देख लेना कुछ कटने वगैरह के अंदर कुछ मिस्टेक ना हुई हो। अब अपन को दे रखा है जी टाइम का माना गया 18/5। आप कहोगे जी इसको आगे सोल्व करना, मैं कहूंगा नहीं करना, यदि यहाँ तक है तो आप यहीं तक रहने दो, क्योंकि आगे भी अपने को कुछ ना कुछ पूछ रखा है। तो आप कहोगे जी समान ब्याज दर है और समान अवधि के लिए अब की बार मूलधन है 10,800 रुपये, गुणा दर कितनी है जी 8.75। तो आप इसको खोलोगे तो 875/100 लिख दिया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, समय कितना है आप कहोगे जी 18/, और यहां से अपने को क्या निकालना जी, सिंपल इंटरेस्ट निकालना। उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे। कुछ नहीं कि हमने फॉर्मूला रखा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। जो कट रहा था उनको हमने काट लिया है, जो बच गया है उनको हमने छोड़ दिया। हमारे हिसाब से यहाँ टाइम बचा है जी 18/5। बाकी एक बार आप कैलकुलेशन करके फिर से देख सकते हो। 2 जीरो से हमने 2 जीरो को काट दिया, यहाँ से 25 से काटोगे तो 25 या 75, कितना बचा आप कहोगे 12, 25 5 125, 25 से काटोगे 25 चौके 100, इस 4 से काटोगे आप कहोगे जी 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 7 28, इस 5 से काटोगे आप कहोगे जी 5 7 35। तो अपने को करना क्या है जी 27 गुणा 7 गुणा में आप कहोगे जी 18। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 9, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 9 8 72, यानी इकाई कांक सिर्फ 2 इसमें 3,402, और यही क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमने कुछ अलग नहीं किया। आप कहोगे जी 27 गुणा 7 गुणा 18 की मल्टीप्लाई कर ले, मैं कहूंगा जी कर लो, करके फायदा क्या है, आंसर तो यही आना है। तो हमने कैसे किया जी, आप कहोगे जी 18 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 8 7 56, यानी इकाई का क्या आएगा जी 6 आएगा, इकाई का 6 आएगा। उस इकाई के 6 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 से के 42, तो लास्ट में इकाई का क्या आएगा, आप कहोगे जी 2 आएगा। तो हमने ऑप्शन को चेक किया, केवल और केवल ऑप्शन जो है वो इसी के अंदर। तो आप कहोगे जी इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो थोड़े अच्छे लेवल के एग्जाम जैसे सीजीएल मेंस वगैरह के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन जो है सेम टू सेम इसी प्रकार का है, एक बार आपको करके जरूर देखना है।
अब देखना अपने को दे क्या रखा है कि यदि 72 रुपए की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन इतना, तो मैं कहूंगा मूलधन कितना, आप कहोगे जी 72 रुपए इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता ही नहीं, समय कितना जी 3 वर्ष, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 किसके बराबर है, आप कहोगे जी सिंपल इंटरेस्ट के। 104.4 में से आप 72 कम करोगे तो आप कहोगे जी कितना आएगा 32.4, चाहो तो इसको 324/10 लिख देना, एक ही बात है। इस जीरो से हमने इस जीरो को काट लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, यहां से अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने, 3 से काट देते हैं, आप कहोगे जी 3 2 5 4 9 कट जाएगा, 3 एकम 3 308 108। ठीक है जी, हम 8 से काटेंगे, 9 से कट जाएगा क्या, ठीक है 9 से कटेगा, 9 8 72, 9 से काटोगे 9 एकम 9 9 दूनी 18, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 4 तिया 12, 2 से काटोगे इस 5 को। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने जी, 3 यहाँ बचा है, ये 5 यहाँ बचा है, 3 की और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई अपनी, आप कहोगे जी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 15% आ गई। एक सेकंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, आपको जी रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% आ गई। अब क्या दे रखा, तो 120 रुपए की राशि पर समान प्रतिशत, मूलधन अब की बार 120 गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है जी 15% इंटू समय कितना दे रखा जी 5 वर्ष अपॉन 100। इस जीरो से हमने जीरो को काटा, 5 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 6, 15 गुणा 6 आप कहोगे जी 90 रुपए क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। लेकिन 90 रुपए ब्याज अपने को पूछा क्या जी, मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन कितना होगा, आप कहोगे जी मूलधन प्लस ब्याज 120 प्लस 90, 120 और 90 कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी 210 रुपए जो है वो टोटल अमाउंट हो जाएगी, मिश्रधन हो जाएगा। तो अपने को टाइप 4 में इस प्रकार के क्वेश्चन देगा, ज्यादा कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं दे रहा अपने को, मूलधन भी दे रखा है जी, समय भी दे रखा है अपने को, या तो अमाउंट दे देगा या सिंपल इंटरेस्ट दे देगा। यहां से टाइम निकाल लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अब की बार कर क्या रहा जी, एक क्वेश्चन के अंदर सामने वाला अपने को 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वैसे अपने को 15-20 सेकंड लगते थे, अब की बार जो है 30-40 सेकंड तक क्वेश्चन के अंदर टाइम बढ़ जाता है। उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, ये सभी बातें जो है टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर हम अच्छे से समझ चुके हैं। यदि आप टाइप 1 और टाइप 2 को बिना देखे इस क्लास को देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लास देखनी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि पहले आपको वो क्लास देखोगे तभी आगे की क्लास जो आप समझ पाओगे। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये रहा आपका टाइप नंबर 4 का अगला क्वेश्चन। देखना अपने को क्या दे रखा है, साधारण ब्याज पर 6400 रुपए की राशि जो है 3 वर्षों में 8320 हो गई। तो सबसे पहले क्या कहोगे जी, सबसे पहले अपने को देखना है टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है, आप कहोगे जी मूलधन कितना, आप कहोगे जी 6400, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को दे नहीं रखी, इंटू समय दे रखा 3 वर्ष अपॉन 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 किसके बराबर होता है, आप कहोगे जी सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। तो 8320 में से अपने को 6400 कम करने, तो 1664 और 16 आप कहोगे जी 1600 और 320 आप कहोगे जी कितना हो गया, आप कहोगे मुगजवानी भी बताना चाहो तो 1920 बच गए जी। इन 3 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, 9 2 11 12 3 से कट जाएगा, 3 6 के 18, 3 चौके 12, 1 जीरो आ गया ये, इस 64 ये काटोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी, आप कहोगे जी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% आ जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, आप कहोगे जी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ गई। उसी दर पर 5 वर्ष के लिए 7200 रुपए पर कुल राशि कितनी होगी। अपने को ये क्वेश्चन दे तो देता है इस प्रकार, लेकिन मैं कहूँ मौखिक रूप से आप ये क्वेश्चन जो है बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। यानी मैं कहूंगा जी 7200 के बाद में 100 आएगा तो उन 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, तो आपको 72 गुणा में 5 गुणा 10 यही तो करना है, चाहो तो कर सकते हो। आप कहोगे जी मूलधन कितना है 7200 रुपए, इंटू दर कितनी है जी उसी दर पर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी 10, इंटू समय कितना है आप कहोगे जी 5 वर्ष, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो आप कहोगे जी 72 गुणा 5
तो आप कहोगे जी 72,500 360, 10 आगे है ही, आप कहोगे जी 3600 रुपये क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। 3600 रुपये सिंपल इंटरेस्ट है और आपके पास 7200 रुपये मूलधन था, तो आप कहोगे जी 10,800 रुपये जो है वो टोटल राशि हो जाएगी, टोटल अमाउंट हो जाएगी, टोटल मिश्रधन हो जाएगा। तो सामने वाला अपने को इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो पूछने का प्रयास करेगा, यानी एक क्वेश्चन के अंदर अपने को सामने वाला 2 क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है। इसी प्रकार टाइप 3 में हमने देखा था, इसी प्रकार टाइप नंबर 4 में हमने देखा। चलो इस टाइप के अगले क्वेश्चन के ऊपर चल लेते हैं। ये क्वेश्चन तो हमने पहले टाइप 3 के अंदर देख लिया था। ठीक है जी, टाइप नंबर 4 का ही अगला क्वेश्चन जो है वो जल्दी से फटाफट जितने भी बच्चे क्लास को लाइव देख रहे हैं एक बार कमेंट में जल्दी से जल्दी 20-30 सेकंड के अंदर अपने को क्वेश्चन का आंसर करना है। तो फटाफट आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा। ठीक है, देखना अपने को दे क्या रखा है कि 3 वर्ष के अंत में अपने को टाइम कितना दे दिया, आपको जी 3 वर्ष, 2,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपए, तो आपको जी मूलधन कितना है, आपको जी 2,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, आपको जी पता ही नहीं, इंटू समय कितना जी 3 वर्ष अपॉन 100, किसके इक्वल होगा, आपका जी सिंपल इंटरेस्ट के किसके इक्वल, 300 के। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस जीरो से जीरो कट गई, 3 से काटोगे जी 10 बचा, और इसमें 2 का भाग दोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, आपको जी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 5%। ठीक है, समान दर पर समान अवधि के लिए मूलधन अब की बार कितना है, 6,000 रुपए, इंटू दर 5%, समय जी 3 वर्ष अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 5 या 15, 15 छके 90, 1 जीरो आगे आ जाएगी, तो कितना ब्याज होगा, आप सीधा बता देंगे जी 900 रुपए जो है वो टोटल सिंपल इंटरेस्ट होगा, किसके लिए, 6,000 रुपए के लिए, समान ब्याज दर और समान वर्ष, 5% ब्याज दर और 3 वर्ष के लिए समान जो है वो इंटरेस्ट रहेगा 900 रुपए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा, अब की बार क्या करा जी, अपने को यहां पर पॉइंटों के अंदर वर्ष दे रखा है। ठीक है, काम सेम है, कुछ अलग नहीं किया, पहले तो 3 वर्ष जी 4 वर्ष इस प्रकार पढ़ रहे थे, अब की बार क्या जी 5.1 वर्ष दे दिया कि अंत में 4,500 की राशि पर साधारण ब्याज 175 रुपए है। तो उसी अवधि के लिए समान दर पर 9,000 रुपए पर साधारण ब्याज कितना होगा, अपने को ये बात पता। ठीक है, देख लेते हैं। देखो मूलधन कितना दे रखा आपको जी 4500 रुपए, मूलधन कितना जी 4500 रुपए, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता ही नहीं, इंटू समय कितना आप कहोगे जी 5.1 वर्ष, इसे ऐसा का ऐसा लिख लेना, या आप कहो तो 51/10 लिख देते हैं, अपॉन 100 किसके बराबर होगा, आप कहोगे जी सिंपल इंटरेस्ट के बराबर 175 के बराबर, इस 2 जीरो से हमने 2 जीरो को काट लिया। ठीक है, 5 से काटोगे 5 × 45, ठीक है, 5 से काटोगे आप कहोगे जी 5 या 15, 25, 5 × 5 25,
और कुछ कट रहा है क्या? ठीक है जी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप क्या लिख सकते हैं जी, 35 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 350 अपोन आप कहोगे जी 9 गुणा 51। ठीक, कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे कि इन वैल्यू को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है जी क्या उनको 9 से मल्टीप्लाई करके कुछ और करना चाहें, या कुछ और कट रहा हो तो और काटना चाहें। लेकिन मैं कहूंगा यदि अपने को इतना ही आ रहा है तो एक बार इतना छोड़ दीजिएगा, क्या पता आगे जाकर ये सब कुछ कट जाए आपस में। तो आपको जी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 350 अपॉन 9 गुणा 51, समान अवधि के लिए। ठीक है, समान दर पर अब की बार मूलधन कितना जी, 9,000 रुपए, इंटू दर कितनी है आप कहोगे जी 350 अपोन 9 गुणा 51, इंटू समय कितना है जी, समान है आप कहोगे जी, इसको तो हमने 51/10 लिख दिया था। अब देखना जी, इस 51 से तो 51 कट जाएगा, अपोन में 100 था, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, इस जीरो से इस जीरो कट जाएगी, इस 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है, अपने आप क्या बच गया, आप कहोगे जी 350 रुपये बच गया। इतना आसान था। आप इसको क्या कर देते हैं जी, लेंथ ही कर देते हैं, कि क्या उनको 9 से मल्टीप्लाई करोगे, कुछ कट रहा हो तो काटोगे आप, फिर पॉइंटों के अंदर कोई ना कोई वैल्यू लाकर छोड़ देते हैं, जिससे आप ट्यूशनों के अंदर जितना ज्यादा जाओगे उतना ही डीपली के अंदर फंसते जाओगे और बाहर आने की सभी उम्मीदें खो देते हैं। सब कुछ करने के बाद आप कहोगे जी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, पॉइंटों के अंदर वैल्यू आ गई थी जी, क्वेश्चन जो है एग्जाम में लेंथ ही दे रखे थे। फिर आप एग्जामिनर जो होते हैं, सेटर पेपर सेटर जो होते हैं, उसके ऊपर सारा दोष डालोगे जी हमारा टाइम के ऊपर पेपर नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चन टफ दे रखे थे। क्वेश्चन टफ नहीं होते, अपने को क्वेश्चन को करने का तरीका चेंज करना होगा, क्वेश्चन करने का अपने को नजरिया चेंज करना होगा। तो यहाँ पर साधारण ब्याज पूछा है, देखना कुछ नहीं किया हमने, अपने आप आ गया जी 350 रुपये बचे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, आप कहोगे जी 350 रुपये जो है वो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन। अब देखना अपने को दे क्या रखा है, आपको जी 3 वर्ष के अंत में 500 रुपए की राशि पर एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज 100 रुपए है, तो आप कहोगे जी मूलधन कितना है 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं जी, समय दे रखा है 3/100, सिंपल साधारण ब्याज कितना आप कहोगे जी 100 रुपए, 100 से 100 काट दिया, 5 से काटोगे 20, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को अपने को 20/3 ही लिख देना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया जी 20/3। अब की बार क्या कह रहा है जी 500 रुपए पर समान अवधि के लिए, समान अवधि कितनी जी 3 वर्ष, इंटू दुगुनी दर पर, इसका दुगुना करेंगे तो आप कहोगे जी 40/3 अपॉन 100, साधारण ब्याज कितना होगा, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, देखना 3 से 3 कट गया, 40 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे जी कितना बच गया, 40 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 200 रुपये, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर 200 रुपये जो है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अपने को बस इसी प्रकार से क्वेश्चनों को करते जाना है, ना तो ज्यादा अपने को डीप के अंदर जाना है, और जो वैल्यू अपने से कट नहीं रही आप उनको वैसे का वैसे छोड़ दीजिएगा, फिर देखना आप मैथ के क्वेश्चन जो है वो फटाफट उंगलियों के ऊपर कर देते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये कर देना है, इससे पिछला क्वेश्चन हमने ये क्या कर लिया था, अब की बार अपने को दुगुनी दर दे रखा था, अब की बार अपने को क्या कर रहा है, 3 गुणी दर दे रखा है, इससे ज्यादा अपने को कुछ नहीं पूछ रहा। देखना क्या दे रखा है, 6,000 रुपए है जी मूलधन, 6,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कहोगे जी इसको 615/100 लिख दे, मैंने कहा ठीक है आपकी मर्जी है तो लिख दिया, इंटू समय अपॉन 100 किसके इक्वल होगा जी, सिंपल इंटरेस्ट के, सिंपल इंटरेस्ट कितना आप कहोगे जी 200 रुपये, जो वैल्यू कटेंगी आप उनको काट देना, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दिया, इस जीरो से आपने इस जीरो को काट दिया, चलो ठीक है, 5 से काट दिया आपने, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 11, 5 दूनी 10, 15, 5 दिया 15, इस 2 से आपने इस 3 को काट दिया, और कुछ नहीं कट रहा क्या, ठीक है, तो आपने समय को लिख दिया जी, समय कितना आ गया, आप कहोगे जी 200 अपॉन 123 इंटू 3, ठीक है,
यदि आपने सही काटा है तो मेरे हिसाब से ये जो है वैल्यू सही होनी चाहिए। समय लिख दिया आपने 200/123 गुणा 3। अब की बार क्या करा है जी, मूलधन 6000 रुपये इंटू समान अवधि के लिए तिहरे ब्याज दर पर। समान अवधि कितनी है जी, 200 अपॉन कितनी है जी, 123 गुणा 3। ब्याज दर 3 गुणी है तो आपको जी 3 गुणा 615/100 लिख दें। मैंने कहा ठीक है लिख दो। यहाँ पर क्या पूछा जी, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन आप क्या कहोगे जी 100। जो कट रहा वो काट देना, ठीक है जी। आप कहोगे जी ये तो हमने अभी काटा था, कितना गया 5 बार। इस 3 से ये 3 पूरा कट जाएगा, इस 2 से ये 2 0 पूरा कट जाएगा। कितना बच्चा, आप कहोगे जी 5 दूनी 10, 10 को 60 से मल्टीप्लाई किया, आपने बता दिया जी 600 रुपये जो है वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम ने जानबूझ के अपने को देता है एग्जाम के अंदर। क्यों, क्योंकि बच्चे जो है ये सोचेंगे जी इस प्रकार कोई टाइम पीरियड भी होता होगा क्या। हाँ, यदि टाइम पीरियड इस प्रकार आ रहा है तो मैं ये कहूंगा कि आप इसको ऐसे कैसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो सामने वाला दे रखा है आगे जाकर कि समान अवधि के लिए, तो आपको जी टाइम तो यहाँ से कट जाएगा। यदि इतना भी ना काटते तो और भी बेटर कर सकते थे। कहीं से भी मैथ के अंदर अपने को ज्यादा डीप के अंदर जाकर दशमलव संख्याओं से बचना है, बिन संख्याओं से बचना है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो मैं यूं कहूंगा कि आप कोई भी एग्जाम हो बड़े ही आसानी के साथ मैथ को कर पाएंगे और पूरे टाइम के अंदर आप अपना एग्जाम जो है बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। ये इसके बाद में कल टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन पढ़ेंगे। टाइप नंबर 4 का ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो ये देख लेते हैं। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज दर पर 500 रुपए की राशि पर 2 साल में 600 हो जाती है। मूलधन गुणा दर कितनी है जी, पता नहीं। समय कितना जी, 2 वर्ष अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 600 रुपए हो जाती है, ये तो अमाउंट है जी। सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा, आपको होगा जी 100। इस 2 0 से हमने 2 0 काट दिया, 5 दूनी 10 से काट दिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने आ गए जी, 10%। पूछा गया यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए तो 2 वर्ष में 500 रुपए की राशि पर मूलधन 500 इंटू दर आधी कर दी जाए इंटू समय कितना है जी, 2 वर्ष अपॉन 100, तो कितना ब्याज होगा। आप कहोगे जी 5 दूनी 10 गुणा 5, आप कहोगे जी 50 रुपए ब्याज होगा। तो 500 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी, आप कहोगे जी 50 रुपए ब्याज, 500 रुपए मूलधन, तो वो राशि कितनी हो जाएगी, आप कहोगे जी वो राशि 550 रुपए हो जाएगी। तो अपने को इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो करते चलते जाना। कल हम टाइप नंबर 5 के और टाइप नंबर 6 के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर देंगे, जहां पर अपने को किस्तों वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं, मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि सबसे पहले हमने जो प्रतिशत वाला चैप्टर पढ़ा था तो आपको वो परसेंटेज वाली फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दूसरा चैप्टर हमने रेशियो का देखा था तो आपको अनुपात बताया था, ये अनुपात सीख लेना। उसके बाद मैं कहूंगा आपको समथिंग 30 तक जो है वो पहाड़े याद होनी चाहिए, कुछ ज्यादा नहीं डिमांड कर रहे हैं हम। उसके बाद में मैं कहूंगा 25 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए, या मैं कहूं 20 तक अपने को साथ साथ में घन क्यूब भी याद कर लेनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी डिमांड नहीं है। परसेंटेज की अपने को जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो याद होनी चाहिए, रेशियो को ध्यान से पढ़ना है, 30 तक पहाड़े याद कर लेना, 25 तक वर्ग याद कर लेना और 30 तक घन याद कर लेना। उसके बाद देखना आप कैसे बड़े ही आसानी के साथ क्वेश्चनों को कर पाते हैं। आपको पता होगा जी ये वैल्यू किससे कट रही है, ये वैल्यू किसके पहाड़े में आती है, तो आप बड़ी ही आसानी से उन क्वेश्चनों को समझ पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से इन सब बातों को समझ रहे होंगे और जैसे हम कह रहे हैं वैसे साथ साथ में आप रिस्पॉन्स भी दे रहे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप रिस्पॉन्स दोगे हम और भी बेटर तरीके से गहराइयों के अंदर क्वेश्चनों में जाते रहेंगे। चैप्टर जैसे खत्म हो जाता है तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन जितने भी एग्जामों में पूछे गए हैं वो आपको करवाए जाते हैं। उसके अलावा साथ में हम तो वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि बच्चों को बेटर तरीके से टाइप भी समझा पाए और कौन से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये भी आपको पता चल जाए। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं कल इसी टाइम पर इसी क्लास के अंदर, आपका फिर से स्वागत किया जाएगा।